हाय गाइस, वेलकम बैक इन आवर चैनल। तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन से एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक्यूरेसी इज मेजरमेंट ऑफ द एरिया शुड बी। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पहले भी पूछा जा चुका है, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन कुछ अलग प्रकार से दिया गया था। तो वहाँ पे ऑप्शन कैसा दिया गया था, क्वेश्चन को पहले समझिए कि एक्यूरेसी इज मेजरमेंट ऑफ द एरिया शुड बी। मैंने आपको बताया हुआ है कि एरिया में एक्यूरेसी कितना लेके चलते हैं, तो 0.01 मीटर स्क्वायर तक लेके चलते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था, ऑप्शन अभी भी वही दिया गया है, बस डिफरेंट क्या है यहाँ पर, बस डिफरेंट ये है कि यहाँ पर जो है आपको स्क्वायर सेंटीमीटर में दे दिया है। तो देखिए, लंबाई हो यानी लेंथ हो या ब्रेथ हो या डेप्थ हो, हमेशा उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो 0.01 मीटर तक लेके चलते हैं। एरिया की बात किया जाए तो 0.01 मीटर स्क्वायर तक लेके चलते हैं। अगर उसके वॉल्यूम की बात किया जाए तो 0.01 मीटर क्यूब तक लेके चलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एरिया आपका 0.01 तक मैंने अभी आपको बताया कि लेके चलते हैं, लेकिन ये स्क्वायर सेंटीमीटर में दिया गया है। तो ये 100 स्क्वायर सेंटीमीटर को जब आप मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो 0.01 मीटर स्क्वायर तक ही हो जाएगा। ये देखिए मैं आपको चेंज करके बता रहा हूँ, ये 100 स्क्वायर सेंटीमीटर है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको हम लोग मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, या आपको पहले से मालूम है, मीटर स्क्वायर वाला वैल्यू मालूम है आपको मालूम है कि 0.01 मीटर स्क्वायर तक होता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑप्शन में देखो, यहाँ पर 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो स्क्वायर सेंटीमीटर में दिया गया और एक स्क्वायर मीटर में दिया गया। तो पहला डी ऑप्शन तो गलत है जो स्क्वायर मीटर में दिया गया है। बाकी के ऊपर के 3 ऑप्शन जो है स्क्वायर सेंटीमीटर में दिया गया है। तो उसको चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलते हैं तो क्या हो जाएगा, 0.01, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 100 का मल्टीप्लाई कीजिए, अब मीटर स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 100 इंटू 100, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 में तो 1 हो जाएगा, फिर 1 का गुणा 100 में करेंगे तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ऑप्शन क्या सही है यहाँ पर, ऑप्शन सी करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं अब। फॉर एस्टिमेशन ऑफ पेंटेड एरिया ऑफ कोरुगेटेड एस्बेस्टस सीमेंट सीट, परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया एबव द पेंटेड एरिया। देखिए, जब भी हम कहीं पर किसी भी सरफेस पे पेंटिंग करते हैं, अगर वो सरफेस प्लेन है तो वहाँ का एरिया निकालने के लिए उसके लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका वहाँ का पेंटिंग एरिया निकल के आ जाता है। लेकिन एस्बेस्टस सीट की बात किया जाए तो वो, क्योंकि वो एक नालीदार की तरह बना हुआ होता है, आप लोग देखे होंगे कि उसका जो सरफेस होता है वो प्लेन नहीं होता जो एस्बेस्टस सीट होता है। तो अब उसकी वजह से कुछ न कुछ एरिया उसका बढ़ जाता है, लेकिन वो एरिया निकालना काफ़ी टफ का काम है। तो हम क्या काम करते हैं कि जो वहाँ का प्लेन एरिया निकाल लेते हैं और उसमें से 20% हम और इंक्रीज कर देते हैं, 20% इंक्रीज कर देते हैं। तो वो जो नालीदार एस्बेस्टस सीट बना हुआ है, वो नालीदार बनने की वजह से जितना एरिया इंक्रीज होता है वो 20% ही होता है, तो वो कंसीडर में आ जाता है वो। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही। तो आप लोग याद करेंगे, कभी भी एस्बेस्टस सीट का अगर उसका पेंटिंग एरिया निकालना हो तो पहले प्लेन एरिया निकाल लीजिए जितने एरिया का वो बना होता है सीट, उसके बाद उसमें 20% आप उसमें इंक्रीज कर देंगे। ऑप्शन सी की बात किया जाए, द नंबर ऑफ द ब्रिक डिलीवर्ड बाय एन अनस्किल्ड लेबर टू ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन अ वर्किंग डे इज अप्रॉक्सीमेटली। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक अनस्किल्ड यानी अकुशल श्रमिक जो है, एक दिन के काल में यानी एक दिन अगर वो कार्य करता है और 10 मीटर की दूरी तक पहुंचाने वाली ईंटों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, 4200 ईंट। वो एक दिन में अगर 10 मीटर उसको दूर ले जाके ईंट को रखना हो तो वो 4200 ईंट एक दिन में रख सकता है। ठीक है, एक श्रमिक हमेशा अगर मान लीजिए उसे 15 मीटर की दूरी तक लेके जाना हो तब उसे 4000 ब्रिक जो है पहुंचाई जा सकती है। 15 मीटर तक जो होता है वो 4000 ब्रिक का होता है।
अब 10 मीटर का डिस्टेंस है तो डिस्टेंस कम है तो थोड़ा सा वैल्यू भी कम होगा, बट यहाँ पे कोई अप्रॉक्स ऑप्शन नहीं दिया गया है। 4000 के पास में 4200 ही दिया गया है, तो हम इसको जो है 4200 ही लेके चलेंगे, ठीक है। और मैं इससे रिलेटेड कुछ आपको अच्छे और भी पॉइंट बता देता हूँ कि एक जो लेबर होता है वो 3 क्यूबिक मीटर मसाला एक दिन में मिला सकता है। एक वर्कर जो है एक दिन में 3 क्यूबिक मीटर सीमेंट मोटार बना सकता है, मिक्स कर सकता है। अगर उसे ढोना भी है तो तथा वो 5.5 क्यूबिक मीटर मसाला वो ढो भी सकता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकता है। अगर एक मेसन की बात किया जाए तो एक दिन में 12 में मोटा चूना हो या सीमेंट हो, उसका प्लास्टर वो 10 मीटर स्क्वायर एरिया तक कर सकता है। अगर ब्रिक मैसनरी की बात किया जाए तो 3 मीटर हाइट तक वो ब्रिक वर्क कर सकता है। एक दिन में 600 ब्रिक की चिनाई वो बहुत ही आराम से कर सकता है, ठीक है। एक मेसन जो होता है, चाहे सीमेंट हो या लाइम हो, अगर उससे मान लो मैसनरी करना है, फाउंडेशन में हो या सब स्ट्रक्चर में हो, तो अगर फाउंडेशन की बात की जाए तो 1.1 क्यूबिक मीटर वो एक दिन में चिनाई कर सकता है। सब स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो 1.25 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ डीपीसी वर्क। डीपीसी वर्क का यूनिट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, स्क्वायर मीटर लेके चलते हैं। ऑप्शन डी सही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर एस्टिमेशन ऑफ पेंटेड एरिया ऑफ सेमी कोरुगेटेड एस्बेस्टस सीमेंट सीट परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया अबव द प्लेन एरिया। बिल्कुल जस्ट अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया था बिल्कुल वही क्वेश्चन है ये। अभी मैंने आपको इसका डिस्कस किया हुआ था। यहाँ पर देखो परसेंटेज ऊपर ही लिख दिया गया है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे पॉइंट में दे दिया गया है। अगर यहाँ पे देखो, इसको हिंदी में समझ लीजिए, अर्ध नालीदार एस्बेस्टस सीमेंट सीट के रंगे हुए क्षेत्र के अनुमान के लिए समतल क्षेत्र के ऊपर क्षेत्र में कितना प्रतिशत की वृद्धि करनी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही है, 0.1, ठीक है। तो अगर देखिए अर्ध नाली वाला अगर सीमेंट चादर यूज किया गया है तो 10% की वृद्धि की जाती है। अगर पूरी नालीदार एस्बेस्टस सीमेंट सीट का यूज किया गया है तो 20% की वृद्धि की जाती है, ठीक है। तो इसे 10% को सॉल्व करेंगे तो 10/100 करेंगे तो 0.1 में ऑप्शन आ जाएगा, तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग कॉर्निस। कॉर्निस को हम किस यूनिट में मेजरमेंट करते हैं। कॉर्निस के बारे में आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि कॉर्निस को मापने की इकाई जो होता है वो रनिंग मीटर होता है, ठीक है, रनिंग मीटर में होता है। अगर कहीं पे पेंट है, पेंट या डिस्टेम्पर या वार्निश, तो उसे लीटर में मेजरमेंट करेंगे। लकड़ी हो या लोहे पर पेंटिंग वर्क करना है तो मीटर स्क्वायर। देखो पेंट अलग चीज़ है, पेंट का कार्य अलग चीज़ है। पेंटिंग वर्क मीटर स्क्वायर में होता है और केवल पेंट की बात किया जाए तो लीटर में होता है वो, ठीक है। डीपीसी सील रोक रद्दा अगर उसकी बात की जाए तो मीटर स्क्वायर होता है। दरवाज़ा या खिड़की यानी डोर और विंडो के शटर को जो मेजरमेंट करने की यूनिट होती है वो मीटर स्क्वायर होता है। तो क्वेश्चन इस तरीके से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज कोड गिव स्पेसिफिकेशन अबाउट सीमेंट प्लास्टर। ये क्वेश्चन एकदम रटने वाली है आपको कि कौन सा आईएस कोड सीमेंट के प्लास्टर के बारे में जानकारी देता है या स्पेसिफाई करता है उसे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, आईएस 1661। आईएस 1661 में बताया गया है कि सीमेंट प्लास्टर जो होता है उसकी मोटाई सामान्यतः 12 mm से लेकर 15 mm तक होती है तथा उसका जो रेशियो होता है वो 1:6 लिया जाता है। अगर स्लैब की बात किया जाए, छत की बात किया जाए, तो छत के लिए मोटाई 6 mm लेते हैं और उसका जो रेशियो है वो 1:3 लिया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन डी सही है, आईएस 1661।
क्वेश्चन नंबर 8, एक्यूरेसी इज द मेजरमेंट ऑफ द थिकनेस ऑफ द स्लैब और सेक्शनल डायमेंशन ऑफ कॉलम एंड बीम शुड बी। क्वेश्चन नंबर 8 को पहले हिंदी में समझ लेते हैं। स्लैब की मोटाई या स्तंभ और बीम के अनुभागीय आयाम की माप में सटीकता कितनी होनी चाहिए। सटीकता मतलब एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए। तो मैं एक बार एक्यूरेसी 2-4 पॉइंट के लिए बता रहा हूँ, आप लोग लिख लेंगे तुरंत। स्टील वर्क के लिए एक्यूरेसी 1 मिलीमीटर होती है। आप लोग लिख लेंगे अगर आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठे हुए हैं तो। स्टील वर्क के लिए एक्यूरेसी 1 mm होती है। वुड वर्क के लिए 2 mm होता है। वॉल्यूम के लिए 0.01 मीटर क्यूब होता है। एरिया के लिए 0.01 मीटर स्क्वायर होता है। लेंथ, ब्रीथ या डीप के लिए 5 mm तक की एक्यूरेसी तक मेजरमेंट किया जा सकता है, मतलब कितनी शुद्धता तक उसको मापा जा सकता है। स्लैब की मोटाई और एनफोर्समेंट बार को अगर देखा जाए तो 5 मिलीमीटर तक की शुद्धता की मापा जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, 0.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में सेंटीमीटर नहीं लिखा है बट 0.5 सेंटीमीटर होगा, या आप कह सकते हैं 5 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, वाइल एस्टिमेटिंग फॉर प्लास्टरिंग यूजुअली नो डिडक्शन इज मेड फॉर। प्लास्टरिंग के लिए जब उसका आकलन बनाते हैं, एस्टिमेटिंग करते हैं, तब सामान्यतः कितना, नीचे जो ऑप्शन दिया गया है उसके लिए घटाव नहीं किया जाता है। घटाव का मतलब उसमें डिडक्शन नहीं किया जाता है। तो पहला है एंड्स ऑफ द बीम, एंड्स ऑफ बीम, ये भी ऑप्शन सही है, ठीक है। बीम के किनारों में जो है डिडक्शन नहीं किया जाता है। स्मॉल ओपनिंग अप टू 0.5 स्क्वायर मीटर, अगर मान लीजिए कोई छोटा सा होल है किसी भी दीवार में 0.5 स्क्वायर मीटर तक का अगर है तो उसके लिए हम डिडक्शन नहीं करते हैं, उतना चलता है, उसे कंसीडर कर लिया जाता है। एंड टू राफ्टर्स, राफ्टर्स के अंत में जो होता है उसे भी हम डिडक्शन में नहीं लाते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिडक्शन नहीं, यानी ऑप्शन डी सही है, ऑल द एबव, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखो 3 टाइप से बोला गया है। एंड ऑफ बीम में भी कोई भी डिडक्शन नहीं होता है। स्मॉल ओपनिंग अप टू 0.5 स्क्वायर मीटर के लिए भी डिडक्शन नहीं होता है। एंड टू राफ्टर में भी डिडक्शन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम है यहाँ पे। 11 क्वेश्चन नंबर, द फॉलोइंग आइटम ऑफ अर्थ वर्क इज नॉट मेजर्ड सेपरेटली। पहले इसको हिंदी में समझते हैं कि ये क्वेश्चन हिंदी में इसका मतलब क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, द फॉलोइंग आइटम ऑफ अर्थ वर्क इज नॉट मेजर्ड सेपरेटली। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सेटिंग आउट ऑफ वर्क, साइड क्लियरेंस, डेड मैन एंड लास्ट ऑप्शन डी है, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो यहाँ पर देखो जो आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी सही है, ठीक है। कैसे सही है, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। मिट्टी की खुदाई में निम्नलिखित में से किस मद को अलग से नहीं मापा जाता है। मिट्टी की खुदाई में निम्नलिखित में से किस मद को अलग से नहीं मापा जाता है। पहला है सेटिंग आउट ऑफ वर्क, कार्यों की स्थापना। सेकेंड, साइट क्लियरेंस, स्थान समाशोधन। सी ऑप्शन है डेड मैन एंड लास्ट ऑप्शन है सभी विकल्प सही है। तो यहाँ पर विकल्प डी होगा। मृदा खुदाई कार्यों में हमेशा ऊपर के जो तीनों पॉइंट हैं वो तीनों सेपरेटली जो है उसको अलग से नहीं नापा जाता है, ठीक है। तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, द आइटम ऑफ स्टील वर्क विच इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर। इस्पात के कार्य की मद जिसे वर्ग मीटर में नापा जाता है। नीचे ऐसे कौन से ऑप्शन है जिसे हम स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट करते हैं। कोलैप्सिबल गेट्स, ये भी स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट करते हैं। रोलिंग शटर्स, इसे भी स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट करते हैं।
स्टील डोर्स का भी यूनिट स्क्वायर मीटर होता है। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, तो सभी ऑप्शन सही, ऑप्शन डी करेक्ट है। इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए, तीनों का यूनिट याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा आएगा कि इनके यूनिट ही पूछ लेगा कि स्टील डोर्स का यूनिट क्या होता है, रोलिंग शटर्स का यूनिट क्या होता है, कोलैप्सिबल गेट्स का यूनिट क्या होता है। तो इन तीनों का जो यूनिट होता है वो स्क्वायर मीटर होता है। द ब्रिक वर्क इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ, किस केस में ईंट का जो कार्य है यानी जो ब्रिक वर्क है उसको मीटर स्क्वायर में मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, हनी कॉम्ब ब्रिक वर्क, हनी कॉम्ब ब्रिक वर्क को स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट किया जाता है। ब्रिक फ्लैट सोलिंग, ब्रिक फ्लैट सोलिंग को भी मीटर स्क्वायर में मेजरमेंट किया जाता है। हाफ ब्रिक वॉल्स और द पार्टीशन, इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया हुआ हूँ, इसे भी मीटर स्क्वायर में मेजरमेंट किया जाता है। तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, द यूनिट ऑफ आरसीसी इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देखिए आरसीसी की जो डेंसिटी कह सकते हैं, आरसीसी की डेंसिटी, या कभी कभी क्वेश्चन में दे सकता है कि इसका भार कितना होता है, तो 2500 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होता है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में 2500 नहीं है, 2400 है, तो 2400 लेके चलेंगे। अगर केवल सीमेंट कंक्रीट की बात किया जाए तो 2400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब लेके चलेंगे। अगर आरसीसी की बात की जाएगी तो 2500 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर लेके चलते हैं। अगर कहीं पर ईंट की गिट्टी वाली चूना कंक्रीट का भार अगर बोला जाए यानी लाइम कंक्रीट की बात की जाए तो 1920 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर लेके चलते हैं। अगर मान लीजिए स्टोन की जो गिट्टियाँ होती है, एग्रीगेट होती है, उससे अगर चूना कंक्रीट बनाया जाए तो उसका डेंसिटी 2240 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे। नंबर 15, ब्रिक वॉल्स आर मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इफ द थिकनेस ऑफ द वॉल इज 10 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन हमें पहले भी मिल चुका है कि ब्रिक मैसनरी को हमेशा स्क्वायर मीटर में कम मेजरमेंट करते हैं जब 10 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनी हो, या पार्टीशन दीवार बनी हो, या हाफ ब्रिक वॉल बना हो, हाफ ब्रिक थिकनेस वाली वॉल बनी होती है। ये तीनों का मतलब सेम होता है। तो इसमें आंसर क्या होगा, 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, द वेट ऑफ 10 mm डायमीटर माइल्ड स्टील रॉड पर मीटर लेंथ इज इक्वल टू। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जब आपको लेंथ दे दिया जाए और डायमीटर दे दिया जाए और पूछा जाए कि इसका वेट क्या होगा, तो इसका मैं आपको एक फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। जब भी फॉर्मूला पूछा जाए, वेट स्टील का पूछा जाए, तो W बराबर याद रखेंगे डाया ऑफ मेन बार, जो भी सरिया दिया होगा इसका स्क्वायर कर देंगे, डिवाइड बाई 162। इस फॉर्मूले से हमेशा आप वेट निकालेंगे, डाया स्क्वायर बाई 162। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला है ये। ठीक है, यहाँ ध्यान रखेंगे डाया को हमेशा मिलीमीटर में लेके चलना है आपको, और इनटू लेंथ का मल्टीप्लाई भी करेंगे जितने लंबाई का होगा, और लेंथ को हमेशा मीटर में लेके चलेंगे, तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे 10 mm का स्क्वायर, ठीक है, बटे में 162 इंटू लेंथ कितना है, 1 मीटर दिया गया है, सॉल्व करेंगे 0.62 किलोग्राम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्विंटल यूनिट मेजरमेंट इज फॉर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो क्विंटल होता है उसकी इकाई माप किसके लिए होता है। तो ऑप्शन ए सही है, एक्सपेंसिव मेटेलिक वायर हमेशा क्विंटल में मेजरमेंट किया जाता है। कंक्रीट क्यूबिक मीटर में मेजरमेंट करते हैं, रोलिंग शटर मीटर स्क्वायर में मेजरमेंट करते हैं, मैसनरी क्यूबिक मीटर में मेजरमेंट करते हैं। तो क्विंटल में केवल एक्सपेंसिव मेटेलिक वायर ही, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 18, फॉर अ स्लैब क्वांटिटी ऑफ सीमेंट मेजर्ड इन। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी लगाया गया है, बट ऑप्शन सी यहाँ पर एक बार फिर से क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन का हिंदी में यह है कि स्लैब के लिए कंक्रीट की जो यूनिट क्वांटिटी होती है किस में मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है,
ऑप्शन सी सही है, क्यूबिक मीटर में। ठीक है, स्लैब के लिए जो सीमेंट की क्वांटिटी है वो किस में मेजरमेंट करते हैं? क्यूबिक मीटर में। नंबर 19, मेजरमेंट ऑफ सीमेंट कंक्रीट बेड इज डन इन। सीमेंट कंक्रीट बेड का मापन किसमें किया जाता है? क्यूबिक मीटर में करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी गलत लगा है, यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? डी करेक्ट होगा। क्यूबिक मीटर में मेजरमेंट करते हैं, ऑप्शन सी गलत है। ठीक है, अब ये है आपका सबसे आखिरी क्वेश्चन। फाउंडेशन एंड कॉलम प्लिंथ इन मड मोटार पर फैब्रिक वर्क पर मैसन इज। फाउंडेशन और स्तंभ में मड मोटार में प्रति फैब्रिक कार्य मैसन प्रतिदिन कितना होता है? तो 0.50 क्यूबिक मीटर। ऑप्शन डी सही है, आप इसे याद कर लीजिए। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि फाउंडेशन और कॉलम में अगर बात की जाए, ठीक है, कच्ची चिनाई के लिए, ठीक है, तो जो वहाँ का मेसन होता है वो एक दिन में 1.50 क्यूबिक मीटर चिनाई कर सकता है, जबकि सब स्ट्रक्चर में 1.25 क्यूबिक मीटर चिनाई का काम करता है वो। ठीक है, चूना या सीमेंट में नींव के लिए जो एक मेसन होता है वो एक दिन में 1.25 क्यूबिक मीटर और सब स्ट्रक्चर में 1 क्यूबिक मीटर चिनाई कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो के क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।